हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 28 मई 2025 के लिए आज क्या हुआ। आज बेसिकली बाजार डल ही था और मोस्टली डलनेस के साथ ही बंद हुआ। निफ्टी गिरकर बंद हुआ, 73 पॉइंट्स गिरकर 24,752 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 64 पॉइंट्स की मामूली बढ़त के साथ 55,417 पर बंद हुआ। जैसा कि आज हमने देखा था, खुला निफ्टी थोड़ी गिरावट के साथ, थोड़ी क्या, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स गिरावट के साथ, पर वो गिरावट को किसी तरह रिकूप तो कर लिया गया, पर वो टिक नहीं पाया। उसके बाद धीरे धीरे निफ्टी एक रेंज में ही पड़ा रहा। रेंज बोले तो 24,750 से लेके 24,830 तक के रेंज में निफ्टी फंसा रहा। निकलने की पूरी कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा और फिर लास्ट में निफ्टी गिरते ही रहा। कहीं ना कहीं वीकनेस ओवरऑल देखा गया। बैंकिंग शेयर्स में थोड़ी स्लगिशनेस थी और ओवरऑल बाकी निफ्टी शेयर्स में स्लगिशनेस देखी जा रही थी। खास करके मेन वजह थी आईटीसी में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई, थैंक्स टू द ब्लॉक डील ऑफ कोर्स। बीएटी ने, यानी बीएटी बोले तो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, उन्होंने फिर से स्टेक सेल किया है। 12,100 करोड़ रुपए वर्थ के शेयर्स बेचे हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे वो अपना स्टेक कम कर रहे हैं, करीब 22% तक ले आए अपना स्टेक, जो कि 30% तक था। सो अभी कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई ओवरहैंग चल रहा है मार्केट में, ये भी मार्केट में एक असर तो डाल रहा है। इतना सप्लाई होने के कारण उसको एब्जॉर्ब भी करना पड़ रहा है, तो फिर बाकी सब शेयर्स के लिए जगह नहीं बच रही है। और कहीं ना कहीं मन में असमंजस भी पैदा करता है बाकी इन्वेस्टर्स के कि इतना सप्लाई आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर बाजार में मेजर सेलिंग वेव आया तो फिर तो भाव तो आराम से टूट सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक कंसर्न है। उसके अलावा एक थोड़ा सा हिडन कंसर्न भी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, जो फिर से अभी भी बोला जा रहा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ सकता है, 3.0 आ सकता है। मिलिट्री ड्रिल्स प्रपोज्ड है कल बॉर्डर स्टेट्स में, वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स में। कहीं ना कहीं वो जो उसको लेके भी सुगबुगाहट चल रही है, वो भी मार्केट में कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस क्रिएट किया हुआ है, जिसके कारण हम देखें कि निफ्टी 24,700 के आसपास आ चुका है। और अगर ये 24,700 का क्रूशियल लेवल टूटता है तो 24,500 तक जाने में शायद देर न लगे, और हो सकता है कि जो मंदी का वेव अगर आता है तो 24,000 तक निफ्टी को लेके जा सकता है, क्योंकि बाइंग कहीं ना कहीं बाइंग नदारद है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो बहुत कम है। एफआई बाइंग नेट नेट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आज के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स आप देखें, उसमें से आईटीसी के स्टेक सेल को एडजस्ट करें तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग ना के बराबर था आज भी। कल भी वैसा ही कुछ सिचुएशन था। सो lack of buying itself is a reason to sell because valuations are high. वैल्यूएशन को अच्छा रखने के लिए रेगुलर बाइंग कैपेसिटी रहना ज़रूरी है मार्केट में। पर एक अच्छा भी है, करेक्शन वेव भी आते रहना मार्केट में, जिससे कि मार्केट रीजनेबल रहे। ये भी मार्केट के लिए फंडामेंटली अच्छा है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। दोनों मिड कैप 100, स्मॉल कैप 250, दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे। आज का जो स्टार था वो तो एलआईसी था। एलआईसी में 7% की बढ़त देखी गई। उनके नतीजे चौथे तिमाही के बहुत अच्छे आए हैं, 19,000 करोड़ का प्रॉफिट आया है। कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाते हैं कि अब एलआईसी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के मामले में बहुत सीरियस हो रखा है। उनको ये अच्छी तरह मालूम है कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना पड़ेगा। पहले का जो हुआ सो हुआ। पहले के अगर आप देखेंगे कि आईपीओ के टाइम में ज़्यादातर पहले के सारे प्रॉफिट्स एलआईसी के निकाल लिए गए थे। ऑन द टेबल ज़्यादा कुछ था नहीं। पर अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रियलाइजेशन है, एलआईसी मैनेजमेंट को ये रियलाइजेशन है कि उनको शेयर होल्डर्स को, खास करके स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स को अच्छे से रिवॉर्ड करना पड़ेगा। तभी वैल्यू जनरेट होगा उनके लिए और तभी उनमें कोई बाइंग इंटरेस्ट आएगा। 950 का करीब आईपीओ प्राइस था, आईपीओ एलआईसी का, उसके पास वापस आ चुका है। अगर ये सस्टेन करता है तो क्या पता एलआईसी अपने 1200 के हाइस को टेस्ट करे, अगर ये तेज़ी का मोमेंटम बरकरार रहता है तो।
अगेन बट वहाँ पे सप्लाई प्रेशर आने की संभावना है, बिकॉज जब भी LIC बढ़ता है तो ये अटकलें तेज़ हो जाती हैं कि गवर्नमेंट फिर से एक स्टेक सेल करेगी, क्योंकि इट इज़ टू ल्यूक्रेटिव टू सेल एट दीज प्राइसेस फॉर द गवर्नमेंट। 25,000 3.5% की स्टेक बेच दे तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा रेज हो जाते गवर्नमेंट के। तो कहीं ना कहीं वही कंसर्न बना रहेगा। वो तो जब सिचुएशन आएगी तो ही मार्केट में देख के पता चलेगा क्या आता है। एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए, जो अल्ट्रा लॉन्ग वैल्यू इन्वेस्टर के लिए डिसेंट प्रोपोजिशन है LIC जैसा शेयर, क्योंकि अब ये क्लियर है कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने में वो बहुत सीरियस है। आज का व्लॉग यहीं पर रखते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। Any stock specific queries or views, we are always open for interaction. Thank you.